टीचर्स की जो वैकेंसी निकली है 1,70,000 पदों पर, लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो फोकस करें और 8 से 10 घंटा कम से कम पढ़ाई करें। और तो अगस्त में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बाद सितंबर में बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है। तो अगर इसको अच्छे से फोकस करेंगे तो बीपीएससी भी आप पास कर सकते हैं। तैयारी में खासतौर से ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक्स को सबसे अधिक फॉलो करना है, क्योंकि अच्छा, एनसीईआरटी को आप लोग क्यों प्रेफर करते हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो गागर में सागर की तरह है, सभी इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होनी है। 1,70,000 पदों पर वैकेंसी आई है और अगस्त के महीने में परीक्षाएं होनी हैं। अब फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन 69th बीपीएससी के माध्यम से भी जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, जैसे कि आप डीएसपी बन सकते हैं, अन्य जो तमाम पोस्ट हैं वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, अपने आपको निखार सकते हैं। उसकी भी परीक्षा होनी है सितंबर महीने में। 30 सितंबर को हमारे साथ बिहार के चर्चित आईएएस रंजीत सिंह जी हैं, जो कि मिशन 50 आईएएस कोचिंग संस्थान है पटना के किदवईपुरी में। इनकम टैक्स जैसे आप किदवईपुरी की ओर बढ़ते हैं, वहाँ पर मिशन 50 आईएएस संस्थान है, जहाँ पर यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कराई जाती है। सर, सबसे पहले तो आप बताइए, जो ये दोनों पर बात कर लेते हैं। पहले के शुरू 1 मिनट की बात करते हैं। टीचर्स की जो वैकेंसी निकली है 1,70,000 पदों पर, लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो फोकस करें और 8 से 10 घंटा कम से कम पढ़ाई करें। और अगर इसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो अगस्त में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बाद सितंबर में बीपीएससी की एग्ज़ाम होने वाली है। तो अगर इसको अच्छे से फोकस करेंगे तो बीपीएससी भी आप पास कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेहनत करें तो सिंगल मेहनत में दोनों निकल हाँ, तो सकते वो यही कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाना आप साध सकते हैं। एक साथ मतलब आपका अभी दोनों मौका विद्यार्थियों के हाथ में है। बहुत अपने हाथ में है। खूब मेहनत करेंगे तो दोनों ही आपका क्लियर हो सकता है। अच्छा, क्योंकि 3-4 महीने ही बाकी है, तो आपको लगता है कि अभी इतना समय है? कुछ लोग घबरा रहे हैं कि नहीं समय नहीं है। देखिए, कोई भी ऐसे अभ्यर्थी नहीं है जो कि पहले बिल्कुल बिगिनर है, पहले से भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहे हैं, उनको पता है कि क्या पढ़ना है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वैसे में सबके लिए 3 महीना ही समय बचा है। घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 8 से 10 घंटा का रूटीन बनाइए और पढ़ाई करिए और सिस्टमेटिक पढ़ाई करिए। आपको उम्मीद है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा कई होगा? बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने वाले की संख्या अधिक होती है, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकलेगा। अब बात करते हैं 69th बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है 30 सितंबर को। डीएसपी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, बहुत सारे पोस्ट हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तैयारी कैसे करनी होगी? देखिए, 69 बीपीएससी को जो तैयारी करते हैं, जहाँ बिहार शिक्षक बहाली में 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस में, और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में वहाँ पर 40 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जब बीपीएससी, अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करेंगे बीपीएससी का कंबाइंड वाली, तो उसमें क्या होता है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और फिर करेंट अफेयर्स और मैथ, ये टोटल मिला के 7 सेक्शंस होते हैं, जिसमें कि एवरेज क्वेश्चन देखा जाएगा तो हिस्ट्री सबसे अधिक क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद बिहार स्पेशल से क्वेश्चन होता है, लगभग 20-25 क्वेश्चन या 30 तक होता है। करेंट से लगभग उतना ही होता है। साइंस से सबसे अधिक क्वेश्चन होता है, जो कि 30-35 होता है। ज्योग्राफी से लगभग उतना ही होता है। मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी से 10 से 15 क्वेश्चन होता है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क होता है। आप बीपीएससी में शिक्षक वाले की तैयारी कर रहे थे, ये भी आपकी तैयारी हो सकती है। तैयारी में खासतौर से ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक्स को सबसे अधिक फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी को आप लोग क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो गागर में सागर की तरह है, सभी इन्फॉर्मेशन उसमें होता है। लैंग्वेज काफ़ी इजी होता है और सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से होते हैं। क्वेश्चन सेटर भी जनरली वो बुक को लेकर वहीं से उठा देते हैं और क्वेश्चन हमेशा देखते हैं कि लाइन बाय लाइन वहीं से होता है। बिहार टेक्स्ट बुक से भी होता है, क्योंकि बिहार टेक्स्ट बुक जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है, इसीलिए एनसीईआरटी की बुक हम बोलते हैं। क्योंकि बीटीबीसी में अगर देखेंगे क्लास 9 से नीचे का तो अलग हो सकता है, कि 9 से 12 का पूरा देखेंगे। एनसीईआरटी बीटीबीसी लगभग बराबर है। अच्छा, जिस तरह से बातें होती हैं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर के, आपने कहा कि जो करंट अफेयर्स हैं उससे भी अच्छे खासे सवाल आएंगे। जैसे अभी हम एक उदाहरण लें, हाल ही में संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उम्मीद है ये सवाल आएगा? देखिए, संसद भवन से जुड़े हुए पुराने संसद भवन, नए संसद भवन, किसने किया उद्घाटन, पहले किसने किया था, कौन से डेट का हुआ है, ये 4-5 क्वेश्चन बनता है। साथ में ये भी हो सकता है कि जब स्टेटमेंट बाजी आएगी तो पहले बार कितने उसमें लागत लगी है, कितने कम समय में बना है, अंदर में क्या क्या कल्चर, इंडियन कल्चर। तो आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन तो आने ही वाला है। आने ही वाला है। देखिए, एक आध दो क्वेश्चन ऐसी बात में निकल के आएंगे। अब हम बात करते हैं ज़रा हिस्ट्री की और खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो ये अलग थोड़ा होता है। देखिए, क्या होता है कि बिहार शिक्षा प्रणाली में तो इंग्लिश पूछा जाता है, लेकिन जब देखेंगे बिहार सिविल सर्विसेज की एग्जाम के बीपीएससी के द्वारा जो होती है कंबाइंड सिविल सर्विसेज, उसमें तो इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। लेकिन हाँ, हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में खासतौर से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी में फिजिकल से ज़्यादा वो क्वेश्चन आते हैं। उसमें फिजिकल में भी देखेंगे कि इंडिया का फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। पॉलिटी में देखेंगे तो 4-5 ऐसे चैप्टर है जहाँ से 100% क्वेश्चन है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है। ये ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आना ही आना है और हर साल आता है। साइंस में भी उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ ऐसे सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं, लगभग 60-70 चैप्टर, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, बिहार की भी जो ऐतिहासिक धरोहर रही है, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी हो,
विक्रमशिला होती है, इन सब चीज़ों को लेकर भी बिल्कुल, सवाल- बिहार स्पेशल से भी 30 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है और बिहार स्पेशल में भी हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी आपके धरोहर हैं उससे क्वेश्चन होता है, जितने भी पूरा विषय से वहाँ उससे क्वेश्चन होते हैं, और बिहार के भूगोल से भी होता है, बिहार के बजट और बिहार के सर्वे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने लाभकारी होते हैं? बिल्कुल लाभकारी क्योंकि होता खास है। करके अगर हम देखिए बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही बात अलग है, अभी हम बात करें 69 बीपीएससी की, तो वो उनके लिए तो काफ़ी लाभदायक है। बहुत लाभदायक होती है। जब भी आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक तो फायदा होगा कि एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, और दूसरा क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 20% क्वेश्चन जो है मैच करता है। मैच ये करता है। आपको पढ़ना चाहिए प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन। क्योंकि अभी समय तो कम है, आपको लगता है कि अब जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, गलतियां होती हैं, क्योंकि अगर खास करके हम सब्जेक्ट वाइज आपने कहा तो वहाँ पे चूक होती है, या फिर कभी कभार क्वेश्चंस में हम ऐसा भी देखते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं जिसको उसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, अगर एलिमिनेशन मेथड से बनाया जाए, जिसको हिंदी में छटनी विधि कहते हैं, छटनी विधि से क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा सोल्व कर पाएंगे और वहाँ गलत होने की संभावना रहती है। एक गलत निकालेंगे अपने आप आंसर पे आप पहुँच सकते हैं। तो एक मेथड जो है आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, 69 बीपीएससी में तो मेंस का एग्जाम होना है, बिल्कुल। तो उसमें जिन लोगों के अभी हैंड राइटिंग स्लो है उनके लिए अभी से देखिए अभी से कम 3 घंटा, अभी मैं क्लास ले रहा था, बताया था 3 घंटा आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस 3 घंटा करते हैं जब तक एग्जाम नहीं हो रही है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन अगर लिखना बंद कर देंगे, खूब पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं होंगे। पीटी तो पास कर जाएंगे, मेंस नहीं पास करेंगे क्योंकि आपने राइटिंग स्किल को ठीक नहीं किया है। इसीलिए अभी पर डे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन 3 घंटा 4 घंटा आपको लिखना चाहिए। 4 घंटा नहीं बोलेंगे, 2 से 3 घंटा कम से कम आपको डेली लिखना चाहिए, जिससे कि आपका राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपका राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव करेगा। अब किस तरह से हम कहते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक की बात आपने की, बाजारों में भी कई सारे कैप्सूल्स आते हैं, ये पढ़ लेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे कैप्सूल जो होते हैं वो छात्रों के हित में नहीं होता है। हमेशा स्तरीय स्टैंडर्ड बुक और स्टैंडर्ड मैगजीन और स्टैंडर्ड जो भी मटेरियल्स है उसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा बाज़ार में जो है कुछ भी आ जाता है और इतनी ज़्यादा फ्लड की तरह आती है कि ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट इसमें ट्रैप हो जाते हैं और ज़्यादा वो अगर बुक लेके आएंगे डिस्टर्ब भी होता है कि कौन सा पढ़ें कौन सा नहीं यही पढ़ें। वही मैं उसी को बोला कि ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा ट्रैप हो जाते हैं कि हर मैगजीन हर बुक को लेके आते हैं, हर बुक को पढ़ते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं। सामान्य रूप से दूसरे स्टूडेंट से वो कम 4 से 5 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मटेरियल पढ़ लिया है। लेकिन जो समझते हैं कि केवल हमको स्टैंडर्ड बुक स्टैंडर्ड मैगजीन मटेरियल यूज करना है, वो कम पढ़ के भी सफल हो जाते हैं। आपके भी जो नोट्स होंगे वो आएंगे बिल्कुल मेरे टेलीग्राम पे सितंबर में एग्जाम होना है, 30 सितंबर को। हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम पे मैं सारे के सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा और आप वहाँ से तैयारी मेरे माध्यम से करते जाइए। निःशुल्क रूप से मैं हमेशा पढ़ा रहा हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगा, गाइड भी करता रहूँगा। आगे भी पढ़ाएंगे, गाइड करते रहेंगे। 69 बीपीएससी की जो परीक्षा होनी है सितंबर महीने में, उसे लेकर टिप्स दिए गए हैं, और शिक्षक बहाली जो परीक्षा होनी है बीपीएससी के माध्यम से वो भी काफ़ी बेहतर है। अच्छा, एक सवाल अलग हट के पूछते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सही में ये बढ़ेगा? हाँ निश्चित रूप से, जो कि हम लोग जब स्कूल में पढ़े थे तो बीपीएससी द्वारा चयनित शिक्षक थे, उन्होंने हमें पढ़ाया और हम आईएएस बने। तो जब क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी एजुकेशन की, तो बीपीएससी एग्जाम लेके जो पास करके आएंगे उनकी क्वालिटी निश्चित रूप से बेहतर होगी। अब आप लोग ही कई बार वायरल करते रहते हैं कि न्यूज स्कूल में आते रहता है कि कुछ किसी को पढ़ाने नहीं आया, किसी को बोलने नहीं आ रहा है, कि कोई ABCD का कुछ ठीक से नहीं कर रहा है। ये समस्या नहीं रहेगी। ये समस्या तो बिल्कुल नहीं रहेगी, और जो बदनामी होती है बिहार की, उस बदनामी से बचेंगे। आने वाले समय में रिजल्ट्स बेहतर होंगे, बिहार के लिए भी, बिहार के बच्चों के लिए भी। डॉक्टर रंजीत सिंह चर्चित आईएएस हैं, बिहार के वरिष्ठ आईएएस हैं, इनसे हमने बातचीत की है। जब बिहार आते हैं इनसे बात करते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आते हैं, ताकि आपको सुविधा हो। आप जब परीक्षा देने जाएँ उस वक्त तक आप निर्भीक होकर जाएँ और पूरी तैयारी के साथ जाएँ, कहीं गलती ना होने पाए। ध्यान रखिएगा, आपके भविष्य का सवाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।